राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आइए एक भक्त की कहानी सुनते हैं, वो भगवान कैसे अपने भक्त के साथ खेलते हैं। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों के चारों के लिए माँ पास पहाड़ों पर ले जाता था और सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उसके साथ घर लौटा था। और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना, तैयार करके रखा हुआ है, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो। तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था ना, जिस खिलौने को रास्ते में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों न आज उन्हें ताज़ा बना हुआ मक्खन अर्पित कर दूं, उसको भी तो अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे मवेशियों को भी ख्याल रखना है। इन दोनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। उनकी पत्नी बोली, कहीं उनसे ध्यान ना है हो जाए, आपका खान रहूँगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वो हर रोज़ करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वे उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बातें करने लगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ, यह लीजिए और खाकर बताइए कैसा मक्खन है। मेरी पत्नी ने ये मक्खन निकाला है, आपको ताज़ा मक्खन पसंद है ना। इतना कहकर गोवर्धन ने अपनी मूर्ति के सामने मक्खन भरा रख दिया और फिर पहाड़ों में मांसपेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गया और मक्खन भगवान ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर काफ़ी प्रसन्न हो गया और भी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है तो मैं धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूँगा। शुद्ध घर का निकाला हुआ मक्खन ने अपनी अपार प्रसन्नता वो व्यक्ति बोलता ही जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन की मायूसी और अत्यंत शुद्ध भाव उसे इतने प्रसन्न हो गए कि उनसे दर्शन देने के लिए साक्षात उनकी समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, गोवर्धन हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हमें इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह हकीकत है। भगवान श्री कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हो? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया। अगर यह आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। आप साक्षात मेरे सामने आए हैं प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। ये सोचकर गोवर्धन अत्यधिक प्रसन्न होने लगा और उसको यकीन नहीं हुआ था, आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे चढ़ा हुआ जाने वाला मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चल पड़। बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और उसके बिना विचलित होते होंगे। प्रभु जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊँगा प्रभु, जरूर। ठीक गोवर्धन, कल मिलते हैं। और गोवर्धन फिर से घर लौट आया और आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। लेकिन अगले दिन की फिर मक्खन घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा।
घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर और फिर से उनके प्रार्थना करने लगा, भगवान कृष्ण कृपया मेरी ये घड़ा को स्वीकार करें और अपने लिए मक्खन आपके लिए लाया हूँ। और श्री कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर से प्रकट हुए। गोवर्धन के में एक शंका थी कि उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि प्रभु एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों को ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना, आपकी कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? गोवर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य को भी अजीब होते हैं। जब तक भगवान जवाब नहीं देता है तब तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब हम तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। भगवान कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी चिंता होती है आपकी। आप हमेशा खड़े रहते हो, आप थक जाते होगे, हर समय खड़े रहते हो, बिल्कुल आराम नहीं करते हो, आपकी थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारा मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है, भगवान ने बोला। और तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, बोलो प्रभु। जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है, पर तुम उन्हीं हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रक्रिया भी नहीं दोगे, सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, पर प्रभु अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं, मेरी सब बछड़े क्या वो करेंगी और उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे सब बछड़े का देखभाल। तुम चिंता मत करो और जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण इनकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसे के में भारी थैली लेकर वहाँ पर आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया कि आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसे को, उसी थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहा था। मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें से अच्छे अच्छे सब आ रहे हैं, आशीर्वाद दें। उसमें से अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद जाने में ही बिना पैसे की थैली उठाए वहाँ से निकल गया। गोवर्धन यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देख रहा कि व्यापारी के पैसों में थैली वहीं पर भूल गया था। अरे, वह व्यापारी अपने पैसे भूल कर चला गया। अब मैं उसे याद नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त से बंधा हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और कहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि ये पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है प्रभु, और हम कई दिनों से भूखे हैं। यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के ये उदर करते हैं, और मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। कि मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला कि भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा, और आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होता हुआ निकल गया। और उसने फौरन बाद एक और भक्त बोला, राम जो एक सपेरा था, वो प्रार्थना करने लगा और लोगों ने जान बचाने के अपने कम से कम खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी कभी डर नहीं लगा। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाएं रखें। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उस समय वो व्यापारी अपना कर्मियों के साथ पैसे की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों से भरी थैली वहाँ गायब और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसके लिए सपेरे को ही दोषी मानने लगा। आदमी वह थैली चुराकर उसने पैसे के लिए ही किए होंगे, लेकिन वो बोला, नहीं नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। गोवर्धन बोला, राम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। भगवान पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ले ली। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप उसे बचा लेंगे तो मैं सब जाके बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर गोवर्धन ने भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी।
भाई साहब हम इस आदमी को छोड़ दो, इससे पैसे नहीं लिए, यह निर्दोष है। क्योंकि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता है उसने पैसे नहीं लिए? मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले ही उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वह रास्ते में मिल जाएगा। उस पकड़ कर उस सारे पैसे वापस ले लिए। उन्हें निर्दोष भोलाराम को छोड़ दिया। भोलाराम उसका आभार व्यक्त करके वहाँ से चला गया। उसे निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलकर मिल गया। गोवर्धन बहुत खुश हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण को फिर से याद किया। गोवर्धन के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई जैसे मैंने किया? आप तो इस समस्या का समाधान कर सकते हो ना, आप चुप क्यों थे? तो गोवर्धन क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसों की थैली उसे गरीब आदमी ले ली थी, लेकिन निर्दोष भोलाराम को ऐसे अपराध की सज़ा मिलती जो उनसे किया ही नहीं था। इसीलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी है। एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने भोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? भगवान मैं उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। वह कैसे? मुझे समझ में नहीं आया। प्रभु गोवर्धन हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करने रहना, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका ही आपदा ही आएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें शर्त बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान मुझे इससे गलती समझ में नहीं आई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूँ। सबसे पहली बात यह कि भोलाराम कुछ समय पहले ही निधन हुआ था उसका, और भोलाराम की मृत्यु हो गई है। हाय, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे कैद में कर लिया गया और परिवार भूख से मर जाएगा। और यह इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात न मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। प्रभु लेकिन मेरे कारण कम से कम वो बच तो गया, लेकिन व्यापारी नुकसान तो बचा गया। लेकिन तुम तो सही कह रहे हो ना, ये बात गलत है। अगर व्यापारी ने अपने पैसे को थैली खोई होती तो उस नुकसान को उसे पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फ़ायदा होता और साथ ही भोलाराम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राणनाथ होता। और आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है कन्हैया, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपके इरादे का एहसास नहीं हुआ था। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्म का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे क्यों? नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य को फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मनसा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इससे गलती तुम्हारी नहीं है गोवर्धन, यह तो मैं हूँ पहले से ही तय था। इसीलिए परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान पर छोड़ दो। इतना अंतर है, बस ध्यान दो। और गोवर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया। वो इस घटना को भूल गया। गोवर्धन अपने घर पहुँचते ही सारा भूल गया कि क्या मेरे साथ हुआ था। फिर वो नित्य इसी प्रकार वो घड़े में माखन ले जाता और श्री कृष्ण के सामने रख देता। प्रभु भाव से मक्खन को पाते थे। प्रभु भाव के भूखे हैं। ये गोवर्धन ने जान लिया कि प्रभु मेरे धन दौलत से नहीं भूखे हैं, वो तो भाव के ही समर्पित होते हैं। जहाँ भाव देखते हैं प्रभु वहीं आ जाते हैं। तो ये थी गोवर्धन और भगवान के खेल की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।